द डिबेट में आपका स्वागत है। एक ऐसा मंच जहां हम बौद्धिक विमर्श और विपरीत दृष्टिकोणों के माध्यम से इतिहास और तथ्यों की परतों को खोलते हैं। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो किसी स्पाई थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल, एक ऐसा थ्रिलर जिसके परिणाम आज भी हम भुगत रहे हैं। सही कहा, हम बात कर रहे हैं 1962 से लेकर 1970 के दशक तक भारतीय खुफिया तंत्र, मुख्य रूप से रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के विकास की, और विशेष रूप से पाकिस्तान के कहूटा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के उन विवादास्पद फैसलों की जिन्होंने इतिहास बदल दिया। और हमारे विमर्श का मुख्य प्रश्न आज ये है कि क्या मोरारजी देसाई द्वारा पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के मौकों को गंवाना एक भयानक भूल थी? क्या ये उनके भोले आदर्शवाद और व्यक्तिगत खुन्नस से प्रेरित थी, या फिर इसके पीछे लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जुड़े कोई बहुत ही व्यवहारिक और यथार्थवादी कारण थे? देखिए, इस डिबेट में मेरा स्टैंड बहुत स्पष्ट है। मैं मानता हूं कि न्याय और विचारों को हमेशा शक्ति का साथ चाहिए। देसाई का अत्यधिक आदर्शवाद और खुफिया एजेंसियों के प्रति जो उनका अविश्वास था ना, वो भारत की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक विफलता थी। और मैं ऐसे बिल्कुल एक अलग नज़रिए से देखती हूँ। मेरा नज़रिया ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति केवल जासूसी फिल्मों की तरह काम नहीं करती। देसाई के फैसलों के पीछे 1975 की इमरजेंसी के दौरान खुफिया एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग का एक जायज़ डर था, और अरब देशों से तेल की आपूर्ति रुकने जैसी आर्थिक पाबंदियों का एक बहुत ही वास्तविक खतरा भी था। मैं समझता हूँ आप ऐसा क्यों सोचती हैं, लेकिन मैं आपको एक अलग नज़रिया देना चाहूँगा। इतिहास हमेशा उन लोगों को कड़ी सजा देता है जो विचारों को कर्म से अधिक महत्व देते हैं। मतलब अगर हम डिक्लासिफाइड फाइल्स के पन्ने पलटें तो 1962 के युद्ध की विफलता हमारे चेहरे पर एक तमाचे जैसी है। सोचिए, आपके अपने घर के आंगन में अक्साई चिन में दुश्मन एक पूरा का पूरा हाईवे बना लेता है। मीडिया अपनी इंजीनियरिंग की तारीफों के पुल बांध रहा था, और तब दिल्ली में बैठे लोगों को पता चला कि ओहो, हमारे बॉर्डर तो यहाँ है। ये हमारी उस समय की खुफिया नाकामी का सबसे बड़ा और सच कहूं तो सबसे हास्यास्पद उदाहरण था। हास्यास्पद तो था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने सीखा। इसी राग से 1968 में रॉ का जन्म हुआ, और सिर्फ 3 साल बाद 1971 में इस संस्था ने क्या किया? उन्होंने एक बेकार पड़े पुराने भारतीय फाइटर जेट गंगा को हाईजैक करवाकर पाकिस्तान का एयर स्पेस ही ब्लॉक कर दिया। मास्टर स्ट्रोक था वो। बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक था। पाकिस्तान अपनी मिलिट्री फोर्स को आसानी से ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, वहां भेज ही नहीं पाया। ये रणनीतिक सोच की एक मास्टर क्लास थी। लेकिन जब मोरारजी देसाई सत्ता में आए तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत अविश्वास और उस तथाकथित आदर्शवाद के कारण इस शानदार नेटवर्क की जड़ें ही काट दी। पाकिस्तान को अपना इस्लामिक बम बनाने की खुली छूट दे दी। देखिए, आपकी बात में जो एक सिनेमैटिक अपील है ना, उसे मैं नकार नहीं सकती। 1971 की वो उपलब्धि वाकई रणनीतिक रूप से शानदार थी। लेकिन माफ कीजिएगा, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि मोरारजी देसाई के फैसले केवल तथाकथित आदर्श